जी की बात। सुधांशु जी, देखिए, जहां तक जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और जो राजनीतिक विश्लेषकों का भी अनुमान था, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में था। मगर उससे अधिक रोचक बात यह है ऐश्वर्य जी कि आम आदमी पार्टी हम पे आरोप लगाती थी वो कांग्रेस पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, और कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब एक तो बहुत साफ था कि इस चुनाव में मुख्य शक्ति भारतीय जनता पार्टी थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी। इसलिए दोनों ही दल भाजपा केंद्रित होकर अपने पूर्ववर्ती साझीदार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि इन चुनावों में पहली बार आम आदमी पार्टी का जो क्रेडिबिलिटी का लॉस है वो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। जैसे शीश महल वाला विषय है या इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब देखिए, एक कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें किसी को किसी चीज का लाभ मिलता तो उसी का नुकसान भी मिलता है। आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी और ये डिजिटल एरा में उत्पन्न हुई पहली पार्टी है। इनको शुरू में बड़ा लाभ मिला, इन्होंने अनेक प्रकार के प्रॉमिसेस, अनेक प्रकार की बात कही, वो खटाखट हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचता था, लोगों को विश्वास हुआ। अब वो जो पिछले इनके प्रूफ हैं, वो जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं इनके पुराने वाले, अब वो इनके लिए एक ऐसी गले के फांस बन गए हैं कि इनके लिए अब उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है, और दूसरी एक बात मैं रोचक भी कहना चाहूंगा ऐश्वर्य जी, अब आरोप लगाया जाता है कि साहब फला जगह पे पुलिस बैरिकेटिंग पहले लगा दी गई थी, वो हमारा वोटर वोट नहीं डाल पाया। ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी ने, जो इस समय आम आदमी पार्टी की साझीदार है दिल्ली में, यूपी के विधानसभा में लगाया था। ये कैसे इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको ये कैसे पता लग जाता है कि ये वोटर उनका है? भाई, वोटर तो निष्पक्ष होता है। अब वोट किसको वोट डालने जा रहा है, इन लोगों को कौन सा ये अंतर्ज्ञान हो जाता है कि ये अमुक वोटर जो उनके हिसाब से रोका जा रहा है वो उन्हीं को वोट डालने जा रहा था। जरा इस अंतर्ज्ञान को वो उद्भासित कर दें जनता के सामने तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ये सारे दल बड़े इफेक्टिवली हमारा वोटर वो कैसे पता ऋतुराज जी कैसे पता लग जाता है दादा कि जो वोटर रोका या जो वोटर नहीं आया वो आपका था? सुधांशु जी 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 देखिए, क्या होता है कि दिल्ली में जो गरीब लोग हैं, जिसको ये पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानते हैं, उनकी सुविधाओं से उनको लाभ मिलता है, 25,000 रुपये महीने तक का बचत होता है। इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है ऐसे बूथ कि जो जे क्लस्टर्स हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वो पॉकेट जहाँ पे हमेशा झाड़ू को वोट मिलता है, वो पीछे ट्रेंड्स होते हैं, बूथ की लिस्ट होती है, उसमें वोट से पता चल जाता है। वहाँ डिस्टर्ब कर दो, बैरिगेटिंग कर दो, माहौल ऐसा क्रिएट कर दो ताकि वहाँ का वोटर ना निकले, उनको डरा दो। ये गंदी राजनीति करते हैं। और ऐश्वर्या जी, मैं आपको बताऊं, यही गंदी राजनीति को दिल्ली के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसके चलते इनको 27 साल से सत्ता से बाहर रखा हुआ है। और ऐसी गंदी राजनीति इन्होंने इस चुनाव में भी किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक ये गंदी राजनीति करते रहेंगे, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं, इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं और इनको इसी तरीके से सत्ता से दूर रखने वाले हैं। सुधांशु जी, इसको काउंटर। रत्नाकर जी, रोहित आ रहा हूं। सुधांशु जी, इसको काउंटर। देखिए, ऋतुराज जी को इतना भोला बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए महोदय। वो दिन चले गए जब लोग आम आदमी पार्टी के भोलेपन पे बात करते थे। सीधा तथ्यात्मक बात पूछ रहा हूं। पिछले विधानसभा में सबसे बड़ी जीत कौन सी विधानसभा पे हासिल हुई थी? विच विधानसभा वॉज हैविंग द बिगेस्ट मार्जिन? और अभी राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट जिस विधानसभा में जुड़ा वो थी मालेगांव। और मालेगांव के लिए क्यों लड़ाई हो रही थी आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि हमको चाहिए? यहां बता देना चाहता हूं, शाहीन बाग से अमानतुल्लाह खान 17,000 से अधिक वोट जीते थे। वो दिल्ली जहां लाख सवा लाख के आसपास एक विधानसभा में वोटर होता है, वहां 70,000 की जीत बहुत बड़ी है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसको हुई थी? ममन खान जीते थे 98,000 से। हुडा साहब 60-70,000 से जीते थे। तो ऐसा है ना, उतना भोला बनने का प्रयास मत करिए ना सर। जो दिल के अरमान हैं, वो जो आपकी अमानत है, उसको जरा साफ साफ बताइए। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हुई थी? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे। तो इसलिए जो बात है वो उसको भली बात समझना चाहिए। इसीलिए आप लोगों पे जो आरोप लगता है, कौन मुद्दे की राजनीति करता है, किसको भरोसा है जनता के लिए किए गए कार्य पे, किसको भरोसा है किसी और के इकरार पे, यह साफ समझ में आता है। ऋतुराज जी आ रहा हूं, लेकिन और भी लोग हैं डिबेट में। रोहित, अगर मैं आपकी वो पूर्वांजलि नहीं आ रहा हूं, ऋतुराज जी आ रहा हूं, वो 1-on-1 हो जाएगा। रत्नाकर जी बोले नहीं है, रोहित बोले नहीं। रोहित, आपने अभी सुधांशु जी को सुना,
रोहित आपने अभी सुधांशु जी को सुना, ऋतुराज जी को सुना, वो जो आप पूर्वांचल वाली बात करते थे रोहित, वो मैं देख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसा तो कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी इज डूइंग प्रीटी ओके, ऐसा तो है नहीं जो आप कह रहे थे कि पूर्वांचली बिल्कुल एक तरफ चला गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं रोहित सिंह। ऐश्वर्या 10 सेकंड्स में एक जवाब दे दूं। आई विल गिव यू 45 सेकंड्स रोहित जी। एक ऋतुराज जी, रोहित बोलो। ओनली 10 सेकंड्स। अच्छा बोलिए ओनली 10 सेकंड्स। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला कि सबसे बड़ी जीत कहां हुई। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा हाँ। सबसे बड़ी जीत पिछले चुनाव में भी आप डेटा उठाकर देख लो, एक ऐसी सीट पर हुई जिसका नाम है बुरारी, 87,000 वोटों से जीते थे, जो कि पूर्वांचल का वोटर है। वही पूर्वांचल का वोटर है जिसको आप लोग गालियां देते हो, उसको अपमानित करते हो। बात समझ रहे हैं? आप हमेशा चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। पूर्वांचल के लोग, कच्ची कॉलोनी के लोग, जे क्लस्टर के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, इसलिए आप डिस्टर्ब करते हो, इसलिए पूर्वांचल के लोगों को गालियां देते हो। रत्नाकर जी एंड रोहित, सुधांशु जी आ रहा हूं। ओके, आपने 30 सेकंड, आपने 10 सेकंड मांगे, मैंने आपको 60 सेकंड दिए। रत्नाकर जी, कांग्रेस कहां गई? वेयर इज कांग्रेस? कहां गए राहुल गांधी जी? कितना बहाना ढूंढिएगा? रत्नाकर जी भाई, आप पहले से ही पेशबंदी करने लगते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं गुरुजी। देखिए मेरे पास 3 नहीं, भाई हम तो लगातार सुनिए नहीं, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक कीजिए प्लीज। आई नीड रत्नाकर जी टुडे। रोहित, रत्नाकर जी का ऑडियो। रोहित, आप कह रहे थे पूर्वांचली एक तरफ बिल्कुल आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा। आपकी ऋतुराज जी से, अनुराग ढांडा से बहुत बहस भी हुई, लेकिन ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा। वोट शेयर में भी 2% का गैप आ रहा है, और अगर मेरे पास 5 है, उसमें से 2 वो जो आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं और 3 वो जो बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन उन सर्वेज में भी ऐसा नहीं दिख रहा कि पूर्वांचली वोटर एक तरफ बीजेपी के पास आ गया हो। आम आदमी पार्टी से पूरी तरह नहीं हटा, डैमेज किया है, लेकिन इतना नहीं किया रोहित जितना आप बोल रहे थे। रोहित, पूर्वांचल के मतदाताओं ने पूर्वांचल के सम्मानित मतदाताओं ने पगड़ी बांधकर, जमुना जी को हाथ में लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कुरुक्षेत्र के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचा दिया है। 8 तारीख के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। गो वेंट गॉन। अरविंद केजरीवाल जी के झूठी फांसीवाद की राजनीति का पताछेप हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पराजित होने जा रहे हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों को पैर की जूती समझने की गलती करने वाले अरविंद केजरीवाल का सारा नौटंकी का पताछेप 8 फरवरी को आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोग देखेंगे। झूठ कितना दिन सस्टेन करेगा साहब? झूठ का डंका बजना बंद हो गया, और अरविंद केजरीवाल ने जो कुकर्म किया, जो पाप किया, जो कुकृत्य किया, सब समाप्त हो गया। दिल्ली की सम्मानित जनता ने आम आदमी पार्टी को आपदा मानकर नमस्कार कर लिया, परमानेंटली नमस्कार, और पूर्वांचल के लोग एक मुश्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होकर वोट किए हैं। उसका भारी नुकसान अरविंद केजरीवाल को होने जा रहा है।